नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। यहाँ पे देखिएगा, आपकी हथेली में जो ये उंगलियां हैं, ये पूरी तरह से इनका जो झुकाव है यहाँ पे इंडेक्स की फिंगर की तरफ है। इसका मतलब है कि हमेशा आपके विचारों में स्वतंत्रता रहेगी, स्वतंत्रता पाई जाएगी और ज़्यादातर अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा रहेगी। लीडरशिप की क्वालिटी ज़्यादा रहेगी क्योंकि आपके सभी उंगलियां गुरु पर्वत से शासित हो रही हैं और गुरु पर्वत का इसमें ज़्यादा प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये मस्तिष्क की रेखा आपकी इस तरह से दिखाई दे रही है, जो पूरी तरह से चंद्रमा पे आ रही है। और यहाँ पे जो आपका गुरु का भाग है वो शनि की तरफ देख रहा है और अनबैलेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है। जब ऐसी स्थिति आती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर चिंतातुर स्वभाव जन्म लेता है। व्यक्ति कहीं ना कहीं मानसिक कष्टों में रहता है या चिंताओं में रहता है और मन की स्थिरता कम होती है। दूसरी बात, जब दो रेखाएं हो तो ये व्यक्ति की जो कल्पना की ताकत है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा लेता है। व्यक्ति बहुत ज़्यादा कल्पनाशील हो जाता है, ये इन चीज़ों को दिखाता है। लेकिन व्यक्ति का बौद्धिक स्तर शानदार रहता है। अब यहाँ पे तीसरी चीज़ अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो आपकी हथेली में हृदय की रेखा इस तरह से है और एक इसकी इस प्रकार से जा रही है। मनी आपकी हथेली में शानदार एक विष्णु का तिलक बन रहा है। इसका मतलब है आपके जो पंच तत्व हैं, जिन्हें हम पंचभूत कहते हैं, 5 एलिमेंट जिनसे शरीर बना हुआ है, आपके शरीर के जो अष्ट चक्र हैं, आपके शरीर की जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो जो आपके इष्ट देव हैं वो भगवान विष्णु हैं। चाहे आप किसी भी रूप की पूजा कर सकते हैं, ठाकुर जी की पूजा कर सकते हैं, राधा रानी की पूजा कर सकते हैं, या आप जो है रामचंद्र की पूजा कर सकते हैं, या भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं या स्वयं भगवान विष्णु हैं उनकी आप पूजा कर सकते हैं या समर्पण रख सकते हैं। ये आपके लिए बेहतरीन रहेगा। जितना ज़्यादा समर्पण होगा जीवन में उतनी दिव्यता और उतनी भव्यता की आपको प्राप्ति होगी। लेकिन ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका समर्पण किस प्रकार का है, किस क्वालिटी का है और किस प्रकार का समर्पण आप रखते हैं। ठीक है ना? ये बता रहा है कि अगर आप जीवन में अच्छे कार्य करेंगी, अच्छी राह पर चलेंगी तो आगे चल किसी भी काम में आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपको हराना आपके विरोधियों के लिए बहुत ज़्यादा असंभव होगा, संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा आप समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान भी पाएंगी और अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से आपकी गिनती होगी, ये निश्चित तौर पे है। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आपका समर्पण किस प्रकार का है। दूसरी बात देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस प्रकार के कुछ चिन्ह बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये चिन्ह स्पष्ट तरीके से बता रहा है कि रहस्यमय विद्याओं की तरफ भी आपका आकर्षण रहने वाला है, एक दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व रहने वाला है और रहस्यमय विद्याओं की नॉलेज आपको बहुत अच्छी रहने वाली है। अनुशासन जीवन में बहुत अच्छा रहेगा। न्यायप्रिय व्यक्तित्व आपका निश्चित तौर पे रहने वाला है। दूसरी बात, बृहस्पति के शानदार स्थिति में आने पे ये चीज हो रही है, आप जिस भी क्षेत्र में आगे काम करेंगे तो भगवान विष्णु की वजह से आपको जो है दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति जरूर मिलेगी, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन ये आपके समर्पण के ऊपर डिपेंड करेगा, ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है। तीसरी चीज देखिएगा, आपकी हथेली में इस प्रकार की लकीर आ रही है, ये बता रहा है आप बहुत भाग्यशाली स्थिति में आने वाले हैं
और कम से कम 2.5 वर्षों के बाद, इस 2.5 वर्षों के बाद से इसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ना शुरू हो जाएगा। आपका कोई काम नहीं रुकेगा, कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं हो जाएंगी, आपका काम चल जाएगा। ये स्पष्ट चीजें दिखा रही है। दूसरा ये बता रहा है कि आपको जीवन में दूसरों का सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा, बहुत अच्छा मिलेगा, और आप खुद अनुभव करेंगी कि आपके ऊपर भगवान की साक्षात कृपा बनी हुई है। दूसरा ये इंगित कर रहा है आपके अंदर जो अच्छी प्रतिभा है, जो तीव्र बुद्धि है, उसको यूज करने के लिए प्लेटफॉर्म आपको मिलने वाला है। आपके अंदर जो सोचने की, जो समझने की ताकत है, वो विशेष रूप से बहुत शानदार स्थिति में आ रही है। और ऐसा भी व्यक्तित्व आपका निखर कर आ सकता है कि एक बार जीवन में कोई निर्णय ले लिया तो अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा, ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है। दूसरा, 2 कमियां भी ये दे रहा है। एक तो शुक्र का प्रभाव पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं लापरवाही के गुण बहुत ज़्यादा आएंगे, आपको लापरवाही से बचना है। दूसरा ये बता रहा है आगे चलकर संतान को लेके थोड़ी सी जो है चिंताएं बनेंगी। कारण कुछ भी हो सकता है, जैसे आपने इंडिया में सब कुछ कर लिया और बच्चा अच्छा पढ़ लिख गया और विदेश में वो सेटलमेंट हो गया, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं, गलत चीज़ें नहीं हैं, लेकिन ये चीज़ें आपका मंगल आपको देगा, ये स्थितियां यहाँ पे बता रहा है। एक बहुत बड़ी कमी आपकी हथेली में दिखाई दे रही है, अगर वो ठीक नहीं की तो जीवन आपका महत्वहीन की स्थिति में चला जाएगा, और उस सबसे बड़ी चीज को आपको ठीक करना है। आप देखेंगे एक तो आपकी हथेली में बहुत बड़ा जाल बन गया है, जहां देखो वहां रेखाओं को काटता हुआ जाल दिखाई दे रहा है। गुणा के बहुत सारे चिन्ह हैं आपकी हथेली में, रेखाओं का जाल है, उसके साथ साथ जो हथेली का कलर है धीरे धीरे फीका पड़ रहा है। सांवला और गोरा होना अलग चीज है, लेकिन उसकी चमक फीकी पड़ना अलग चीज है। और ये नेगेटिव ऊर्जा होती है मारक भाव की, और जब ये नेगेटिव ऊर्जा आती है तो सबसे पहला प्रभाव देती है आपके मन पर और आपके मस्तिष्क पे। कहीं ना कहीं जीवन में उलझन की स्थिति क्रिएट होती है, आप उलझन में आ जाते हैं, आप कंफ्यूजन में जीवन में ज़्यादा रहती हैं, आप दुविधा में रहती हैं, और आपका जो निर्णय लेने की ताकत है वो क्षीण होने बैठ जाती है। आप सही से डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ जाना चाहिए। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पे, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, ये विचित्र प्रकार की परेशानी देता है, ठीक है ना। मानी व्यक्ति को बीमारों अवस्था में ले जाता है, चाहे शारीरिक हो मानसिक हो, कष्ट देता है। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पे, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पे, आप आर्थिक रूप से कमजोर होने बैठ जाती हैं, बीमारों अवस्था में आने बैठ जाती है। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे पड़ता है। आपका जो सफलता का स्तर है उसको ये माइनस की तरफ ले जाती है। मानी जो आपकी नींव है जीवन की, ये उसकी जड़ों को खोखला करता है और धीरे धीरे व्यक्ति को अपने अंदर गर्त में समाहित कर लेता है और जीवन को महत्वहीन बना लेता है। अब आपने लिखा भी है कि आप साल भर से जो है शारीरिक या मानसिक कष्ट से जूझ रही हैं। अब देखिएगा, मैं यहाँ पे 2 चीज कहूँगा, मैं 3 चीजें आपको दे रहा हूँ, 3 क्रियाएं, उनको विधिवत तरीके से करें और साथ में डॉक्टरी सलाह जरूर लें। कुछ समय तो लगेगा, एकाएक चमत्कार तो नहीं होगा, क्योंकि ये चीज नेगेटिव ऊर्जा आपके अंदर पूरी तरह से जड़ें जमा चुकी हैं, और इनको अगर जबरदस्ती उखाड़ेंगे तो जड़ नीचे ही छूट जाएगी और आगे चलकर वो फिर पुनः
क्या कर सकती है, उभर सकती है और चीज़ों को और बेकार बना सकती है। तो जब मिट्टी बहुत सख्त हो और जड़ें नीचे जमा चुकी हों, एक फैलाव कर चुकी हों बहुत मजबूती से, तो उसको धीरे धीरे निकाला जाता है। आपने देखा होगा पहले पानी से खूब सींचा जाता है, कई दिन से सींचने के बाद फिर वो मिट्टी गीली हो जाती, फिर धीरे 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 उसको उखाड़ के पूरी तरह से जड़ सहित उस चीज को बाहर फेंका जाता है। यही होता है ना। तो यही आपके जीवन में भी है। अब इसके लिए क्या करना है, एक मैं आपको वनस्पति स्नान दूंगा, उसकी एक छोटी सी प्रक्रिया है, नियमित रूप से करें जिस दिन तक दूंगा। दूसरा मैं आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, जिससे आपके शरीर के जो अष्ट चक्र में से सप्त चक्र हैं वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएं और आपके जीवन में जो परेशानी चल रही है वो उसका हल हो जाए। तीसरा, मैं आपको जो है एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं। उससे क्या होगा कि देखिएगा आपके जीवन में जो पंच तत्वों से निर्मित शरीर है उसमें जो तत्व हैं वो अनबैलेंस जो हो चुके हैं वो धीरे धीरे अपने बैलेंस स्थिति में आ जाएं। और नहाने के बाद जो आपके रोम छिद्र खुल जाएं वनस्पति स्नान करने के बाद, इस दिव्य योग क्रिया के कारण आपके अंदर जो नेगेटिव ऊर्जा है वो उन जो खुले हुए हैं रोम छिद्र उनसे बाहर आती जाए धीरे धीरे, और ईड़ा और पिंगला नाम की जो आपकी इंद्रियां हैं, चीजें हैं, उनसे जो है जो इस प्रकृति में मौजूद जो सकारात्मक ऊर्जा है वो ग्रहण करके आपके तत्वों के अंदर समाहित हो जाए। इसलिए मैं वैज्ञानिक तरीके से आपको 3 चीजें दे रहा हूं। ठीक, इन 3 चीजों को जरूर करें और इनके साथ साथ आप डॉक्टरी सलाह लें तो निश्चित रूप से ऐसी कोई ताकत नहीं है कि जो आपको ठीक ना कर पाए। ये निश्चित तौर पे ठीक हो जाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आपकी मस्तिष्क की रेखा यहाँ पे मैंने बता दिया है, ये बहुत सुंदर है मस्तिष्क की रेखा, और ये बता रही है कल्पना शक्ति बहुत अच्छी रहेगी, एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का आगमन भी जीवन में होगा आगे चलकर, और बौद्धिक स्तर के कारण जीवन में समृद्धि रहेगी। अब ये आपकी जीवन की रेखा है, यहाँ पे मणिबंध में जाके रुक रही है। ऐसे लोगों का जो तरक्की का मामला होता है वो जन्म स्थान से दूर, ऐसे लोग बड़ी तरक्की करते हैं, जन्म स्थान में रहकर बड़ी तरक्की नहीं करते हैं। दूसरी बात, ऐसे लोगों का जो प्रारंभिक दौर होता है उसमें संघर्ष रहता है, लेकिन धीरे धीरे ऐसे व्यक्ति अपने जीवन को परिपूर्ण अवस्था में लाते हैं। यात्राओं का ऐसे लोगों को बहुत अच्छे मौके मिलते हैं। तो आपके जीवन में रेखाएं बहुत अच्छी हैं, सुंदर हैं, लेकिन अब ये कह रहा है कि पूर्व जन्म के भी बहुत शानदार कर्म हैं। उसकी वजह से अच्छी नॉलेज और अच्छा धन आपको प्राप्त होगा। अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का, अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख भी आगे चलकर आपको जबरदस्त रूप में मिलेगा। लेकिन इसको आपके पास 2.5 वर्ष का टाइम है, 2.5 वर्षों में इसको खत्म करना ही करना है। निश्चित तौर पे आपको बड़ा लाभ होने वाला है, ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है, ये स्पष्ट तरीके से चीज़ों को कर रहा है। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है। अब मैं स्वास्थ्य के लिए आपको एक साधना भी दे रहा हूं। इन क्रियाओं के अलावा आपको एक बहुत अच्छी साधना करना है। ये आपने सुना होगा हमारे शास्त्रों में, या महाभारत है, रामायण है, जब कोई शस्त्र काम नहीं आता था तब ब्रह्मास्त्र का यूज करते थे। तो यहाँ पे आपको ब्रह्मास्त्र का यूज करना है। ऐसी वैदिक साधना करनी है जो थोड़ा कठिन तो है, लेकिन जीवन में हर व्याधियों से, हर चीज से, चाहे आपको किसी ने कुछ भी कर रखा हो या आपके जीवन में कोई भी चीज आ गई हो, उस सब को तुरंत समाप्त करती है। ये साधना थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन करिएगा और ये साधना आपको जीवन के परम सुख को
ऐश्वर्य को, सब चीज से आपका भंडारण भरेगी और जीवन को एक शानदार स्थिति में, एक तेजोमय स्थिति में लाके खड़ा करेगी। ऐसी कोई चीज नहीं है जीवन में जो व्यक्ति साधना के बल पे प्राप्त न करता हो। यहां तक कि साधना के बल पे पराशक्तियों को भी प्राप्त कर सकता है। ठीक है ना, जो बुद्धि से परे की चीजें भी हैं, जो बड़े बड़े साधुओं को, संतों को, ऋषि मुनियों को प्राप्त होती है, देवताओं को प्राप्त होती है, ऐसी साधनाएं भी इस जीवन में हैं। लेकिन उसके एक छोटे से हिस्से को मैं आपको दे रहा हूं। अपने जीवन को बेहतरीन स्थिति में लाएं और आप ही अपने जीवन को बेहतरीन स्थिति में ला सकती हैं। आपका जो हथेली है वो स्पष्ट कह रहा है कि अगर आप छोटी छोटी क्रियाएं करें, आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। और एक हल्की सी जो है, आपको कुछ दिनों के लिए साधना जरूर करनी पड़ेगी। ये साधना आपके जीवन को पूरी तरह से चमत्कारिक रूप से बदल देगी। लेकिन ये डिपेंड करेगा आप साधना को किस प्रकार से करते हैं। यकीनन ईश्वर की बड़ी कृपा ऐसी साधनाओं में होती है, जीवन को जबरदस्त रूप में उभार कर लाते हैं। शुक्र का पर्वत, शुक्र का पर्वत आप देखेंगे तो उसमें वर्टिकल रेखाएं जन्म ले रही है। कार्य के प्रति जुझारूपन बढ़ने वाला है। जिस कार्य को हाथ में लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं। और ये चीज आपके लिए शानदार समय लेके आएगी, आपकी क्वालिटी को बढ़ाएगी, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल बना रहेगा। शुक्र का पर्वत सुंदर रूप में उभरा हुआ है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीजें ज्यादा रहेंगी। नई चीजों के प्रति रुझान रहेगा, चाहे नई प्रकार का फैशन हो, नई प्रकार के कपड़े हो, या मार्केट में नई प्रकार की चीजें हो। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षण रहेगा, चाहे लग्जरी जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो, या ग्लैमर हो या चकाचौंध हो, इस तरफ ज्यादा आपका रुझान बना रहेगा। और ये चीजें आपको जीवन में मुहैया भी होंगी उस साधना की कृपा से। अभी अगर देखें तो इसमें भी जाल है। किसी चीज को लेके आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, चिंताएं भी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, फिर भी आपकी दृष्टि से देखें तो पूर्णता की स्थिति प्राप्त नहीं हो रही है। लाख प्रयास करने पे भी जो सुख की अनुभूति होनी चाहिए थी, वो सुख नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पे निम्न मंगल देखें तो बहुत शानदार है, लेकिन यहाँ पे जो है कट कटाव की स्थितियां और बहुत सारी रेखाएं हैं। ये जीवन में कदम कदम पर मुश्किलों का सामना करवा रही हैं। चाहे किसी भी चीज को लेके हो, कंफ्यूजन है, उलझन है, दुविधा है, निर्णय लेने की ताकत है, उसको क्षीण करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं उसमें इसका उपाय दूंगा, जरूर करेंगे, आपको लाभ होगा। आपका ऊपरी मंगल बहुत अच्छा है। पराक्रम जीवन में आगे चलकर बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, और किसी को मिलेंगे वो भी कंफर्टेबल फील करेगा। ये स्थितियां दिख रही हैं। यहाँ पे बृहस्पति थोड़ा शनि की तरफ देख रहा है, परिवार को लेके भी कुछ चिंताएं देता हुआ दिखाई दे रहा है। और अभी यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है ये साधारण अवस्था में आ गए हैं, आपके अंदर भी साधारणता देने की कोशिश कर रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व की ओर आपको ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे शनि की स्थिति देखें तो कभी कभी बेवजह की चिंताएं दे रहे हैं, या ऐसी वजहें खड़ी कर रहे हैं जो थोड़ा तनाव की स्थिति को दे। सूर्य में बहुत अच्छे चिन्ह हैं, 2-3 यहाँ पे बहुत अच्छे त्रिभुज बने हुए हैं। इसका लाभ आपको जबरदस्त होगा। राज भाग्य योग का निर्माण कर रहा है, आगे जाके जबरदस्त चीजें उभरेंगी। लेकिन जब ये नेगेटिव ऊर्जा खत्म होगी तभी इसका प्रभाव जीवन पर पड़ेगा, उससे पहले इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपका बुद्ध भी बहुत अच्छा है, इसमें जो रेखाएं हैं, जो त्रिभुज है, वो कमाल का बना हुआ है। ये चीजें आगे चलकर एक तो वाणी को दिखाएंगी, कम्युनिकेशन स्किल्स को निखारेंगे, उसके दम पे सफल होंगी। दूसरा, कहीं ना कहीं आपकी जो चेहरे की रौनक है वो बड़ी खूबसूरत अवस्था में आ जाएगी। उसका प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर जबरदस्त पड़ेगा, आपके जो धन है उस पर जबरदस्त पड़ेगा, भौतिक सुख सुविधाओं पे जबरदस्त पड़ेगा, और इस चीज का आपका लाभ होगा। चंद्रमा अभी थोड़ा सा अनबैलेंस स्थिति में है,
तो ये थोड़ा मन को गड़बड़ रखता है, मानसिक परेशानी देता हुआ दिखाई दे रहा है, या इमोशनली थोड़ा आपको परेशान कर लेता है। कभी कभी मन अच्छा नहीं रहता है, मन व्याकुल हो जाता है, मन भटक जाता है, मन एकाग्रचित्त नहीं रहता है, चंचल रहता है, और कहीं ना कहीं इससे डाइजेस्टिव जो सिस्टम है उसमें भी फर्क पड़ रहा है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। नींद आने में भी कभी कभी दिक्कतें हो सकती हैं। तो इन सब चीज़ों को ठीक रखने के लिए, जो हार्मोनल सिस्टम है उस सब को ठीक रखने के लिए आपको चंद्रमा को भी ठीक करना होगा। अब देखिएगा कि कहीं ना कहीं सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके हथेली में है नेगेटिव ऊर्जा। अगर आप इस नेगेटिव ऊर्जा को दूर करना चाहते हैं तो वनस्पति स्नान जरूर करें। अपनी जीवन में शानदार स्थितियों को पैदा करना चाहते हैं और रोग दोष से मुक्त होना चाहते हैं तो एक साधना में जो दे रहा हूं उसको जरूर करें। दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया आपके लिए बेहतरीन रहेंगी। बहुत छोटी छोटी क्रियाएं हैं, व्यक्ति मजाक मजाक में भी इनको कर सकता है। ऐसी सरल क्रियाएं हैं लेकिन जबरदस्त लाभ देने वाली हैं, उनको जरूर करें। बहुत बड़ा लाभ आपको हासिल होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।